हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर मिर्जा शाम बेग। आज आपके साथ MCQs डिस्कस करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन के। जैसा आप सभी को पता है कि हमने रिलेशन एंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। ओके, तो अब बात यहां पर आती है उनके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ठीक, तो हम इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे। जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस रिलेशन एंड फंक्शन कॉन्सेप्ट का लिंक है। ठीक है, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड देन यू विल वॉच दिस MCQ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए एक बार। लेट X बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स लिविंग इन दिल्ली। ओके, X कोई लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं। सो लेट्स से दिल्ली एक आपका सेट है, उसमें X पर्सन्स है। द पर्सन A एंड B रिलेट्स। अब A रिलेट्स B। अब मुझे नहीं पता है किस तरीके से रिलेट कर रहा है। X आर सेट टू बी रिलेटेड। ओके, ठीक है। इफ द डिफरेंस इन देयर एजेस इज 5 years एट मोस्ट, बहुत ध्यान से समझिए, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 साल होना चाहिए। ठीक है तो भाई ये हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 5 साल। ठीक, यानी मोर देन लेस देन और इक्वल टू। ऑलराइट, अब यहां पे कह रहे हैं रिलेशन कौन सा होगा। ये आपका NDA 2015 का है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पे रिलेशन में आपको पता है रिफ्लेक्सिव होता है, ट्रांजिटिव होता है और क्या होता है, और आपका सिमेट्रिक होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। भाई देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट बनना चाहिए, यानी A माइनस बी। सपोज कर लीजिए मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 0, तो A माइनस A क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा। देखो, एट मोस्ट का मतलब ही होता है ज्यादा से ज्यादा 5 साल का हो सकता है ऐसा भी कि कोई डिफरेंस भी ना हो। सो इट इज पॉसिबल कि ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक, अब बात करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर A माइनस बी का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 5 है तो B माइनस A का भी मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। और ये है क्यों, क्योंकि हमने डिफरेंस बोला है, हमने ये नहीं बोला है कि A बड़ा है कि B बड़ा है। तो क्लियरली A और B में से कोई भी बड़ा हो, पर उनका मॉड्यूलस यानी जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, मैक्सिमम 5। तो ये सिमेट्रिक भी है। बट क्या ये रिफ्लेक्सिव है, चलिए चेक करते हैं। क्या ये ट्रांजिटिव है, चेक करते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, लेट मी इरेज सम पार्ट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, आप समझ जाएंगे इजीली। ओके, तो यहां पे क्या कह रहा है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, A B C 3 होना चाहिए। जैसे A रिलेट कर रहा है B से, B रिलेट कर रहा है C से, तो A रिलेट करना चाहिए C से। यानी अगर A माइनस B आपका लेस देन इक्वल टू 5 है तो B माइनस C आपका लेस देन इक्वल टू 5 है, तो A माइनस C भी आपका लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप यहां पे डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं। अब आपको सोचिए, B माइनस C यानी C सबसे छोटा हुआ और A सबसे बड़ा हुआ, तो क्लियरली इनके बीच का डिफरेंस तो 10 हो गया ना। तो ट्रांजिटिव तो नहीं हुआ ये, व्हिच मींस आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। सो क्लियरली ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। तो अगर सभी को समझ में आया तो एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी लोग, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस YouTube चैनल को। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहां पे। नेक्स्ट कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस A टू B। A से B का रिलेशन है, ठीक है भाई, A रिलेटेड B, वेयर A इज U V W X Y Z, यानी A सेट में U V W X Y Z है, B सेट में P Q R S है। तो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द अबव रिलेशन आर नॉट फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या होते हैं मैंने आपको बता रखा है। यूनिक रिलेशन होना चाहिए और आपका क्या है, चार्ट भी बनना चाहिए। तो अब यहां पे यूनिक रिलेशन का मतलब समझिए इस तरीके से सोचिए, ये मदर और ये उसके क्या, चिल्ड्रन। अब आप खुद ये चिल्ड्रन और ये मदर, तो यहां पर क्या होगा कि एक चिल्ड्रन 2 मदर का पॉसिबल नहीं है, जबकि 2 चिल्ड्रन एक मदर का पॉसिबल है, तो वो यूनिक क्या है, रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहां पे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। यानी फंक्शन में कंडीशन बस ये सेटिस्फाई करती है कि जो पहला सेट होता है जिससे रिलेट कर रहा होता है, ठीक है, जिसका रिलेशन बनाना है, वो 2 बार रिपीट नहीं करना चाहिए। तो यहां पे देखो, U
अगर हम देखें ये हो गया ए और ये बी, लेट मी पुट सम वैल्यू u v w x y z, ओके, p q r s। तो यहां पर जरा गौर से देखिए, यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, बहुत सही। वीपी हाँ पॉसिबल है, डब्ल्यू पी हाँ पॉसिबल है, एक्स क्यू हाँ पॉसिबल है, वाई क्यू हाँ पॉसिबल है, जेड क्यू भी पॉसिबल है। तो सारे एलिमेंट इंक्लूड हो गए और यहां पे कोई ऐसा रिलेशन भी नहीं बना जो यूनिक ना हो, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब देखिए यूपी, जरा गौर से देखिए, अब मैं यहां पे इरेज कर देता हूं कुछ चीजों को, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, यूपी, यूपी बन गया, ठीक है, वी क्यू बन गया, ठीक है, डब्ल्यू आर बन गया, ठीक है, जेड एस बन गया, बट यहां पर आपके एक्स वाई छूट गए ना, तो आपका रिलेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं है। चलो हमें मिल गया। तीसरा वाले को देखते हैं, चलो एक एक करके सब पूरा हो जाएगा। यूनिक रिलेशन होना चाहिए, बस इतना याद रखो कि पहले में से कोई भी रिपीट ना करे फर्स्ट एलिमेंट, और सभी इंक्लूडेड भी हो। तो यू वी डब्ल्यू यू, देखो यहां पे 2 बार यू आ गया है ना, तो ये भी नहीं है। अब यहीं पे आपको रुक जाना चाहिए, सेकंड एंड थर्ड का आंसर है, लेकिन हम चेक करेंगे तो चौथे को भी। देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड सभी हो गए। अब यहां पर क्यू पी, अब हमें देखना ही नहीं, यानी चौथा वाला भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आपका कौन नहीं फॉलो कर रहा है, सेकंड और थर्ड रिलेशन नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, गुड। अब ये सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है, बीच में रखा है जानबूझ के ताकि आप इस पे नजर डालें, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ओके। आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के आंसर जरूर करें, इस क्वेश्चन का आंसर, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस जरूर करूंगा, ठीक है। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव वही सब होता है, वन वन ऑन टू, ये सारी चीजें। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्सेप्ट का वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इंटीजर है, a माइनस बी डिविजिबल है 5 से, ठीक है, इंटीजर है, इंटीजर प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो हमें पता करना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलिए रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लगाते हैं भाई, a माइनस बी अगर 5 से डिविजिबल है तो a माइनस ए भी 5 से डिविजिबल होगा। अब आप कहोगे 0 आ जाएगा, तो 0 क्या 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 जीरो का क्या होता है, 0 ही तो होता है, सो इट इज डिविजिबल, यानी रिफ्लेक्सिव है। लेट्स से सिमेट्रिक है कि नहीं, a माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो b माइनस ए भी 5 से डिविजिबल होगा। यहां पे समझो रिलेशन जो बन रहा है वो इंटीजर्स का बन रहा है, इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होते हैं, तो हमें उससे मतलब नहीं है भाई। आप खुद सोचिए, 5/5 1 होता है, तो क्या माइनस 5/5 -1 नहीं होता है, तो क्या ये 1 और -1 इंटीजर नहीं है? है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, यानी b माइनस ए हो या a माइनस बी हो, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 या उसका मल्टीपल आ ही रहा होगा, तभी वो दोनों 5 से डिविजिबल कहला रहे हैं। तो क्लियरली ये सिमेट्रिक भी है। अब यहां पे जरा गौर से देखिए, अगर a b c ट्रांजिटिव के लिए, यानी a माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो b माइनस सी 5 से डिविजिबल होगा, तो a माइनस सी भी 5 से डिविजिबल होगा, हाँ होगा। सपोज करें यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का तो 10 का डिफरेंस हो जाएगा ना। तो 10 का डिफरेंस हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस इतना चाहिए कि वेदर द थर्ड कंडीशन फॉलोज इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो ये तीनों है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव भी, तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस। तो ये ऑप्शन डी आपका क्या होगा, एकदम सही माना जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। तो सभी लोग भाई इसको लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है। अब यहां पे कह रहा है इफ अ फंक्शन फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स गिवन बाय, अब देखो यहां पे f2x दिया हुआ है, तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है, क्या है नहीं है। देखो 1 1 और ऑन टू का खेल चल रहा है, ठीक है, या तो वही यहां पे कह रहा है 1 1 होगा तो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू होगा तो 1 1 नहीं होगा, ठीक है, या दोनों नहीं होगा दोनों होगा। तो अब आप करेंगे क्या, यहां पर हम 1 1 रखने के लिए अगर हम देखें तो f of x1
हैज टू बी इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो देखते हैं 2x1 इज इक्वल टू 2x2। तो भैया देखो यहाँ पे एक एक तो मैच हो रहा है, नहीं ये क्या है 1 1 तो है ठीक। अब ऑन टू भी होगा, क्यों? क्योंकि ऑन टू में क्या होता है, अब आप खुद सोचिए, x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करें तो आपको 2 मिलेगा, 2 पुट करें तो 4 मिलेगा, 3 पुट करें तो 6 मिलेगा। तो ऑन टू का कंडीशन ये है कि जो दो सेट आपस में रिलेट कर रहे हैं वो पहली बात तो एक एक ही मैच करना चाहिए, यानी जितने एलिमेंट पहले में है उतने ही एलिमेंट दूसरे में आने चाहिए, यानी आपका क्या है प्री इमेज बनना चाहिए। तो सपोज कर लो यहाँ पे 1 2 3 है तो सामने वाला बनेगा 2 4 और 6। भाई एक ही वैल्यू तो दे रहा है फंक्शन, तो ये क्या है ऑन टू भी है, तो दैट मींस कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये आपका सी ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, और हमारा अगला सवाल कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर है, जरा गौर से देखिए। 2016 का NDA 1 का क्वेश्चन है। सपोज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द पॉजिटिव नंबर्स x एंड y, x और y के दो पॉजिटिव नंबर्स गिवन बाय x स्टार्ड y इफ एंड ओनली इफ x इज लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर। तो इसका मतलब ये कंडीशन तब सेटिस्फाई होगी जब x लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है भाई, रिलेशन बन रहा है x और y दो पॉजिटिव नंबर के बीच का, जब x और y ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे जिसमें x लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर के बराबर होगा। तो पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी स्टार के बारे में बताना है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक। तो एक एक करके पुश करते हैं सबको। तो देखो x इज लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर, ठीक। तो अब यहां पे आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि x इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर। हाँ ठीक है, देखो कैसे। अब x की वैल्यू अगर 1 रखें तो आप 1 बराबर 1 आएगा, क्यों? क्योंकि 1 1 का स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही आप 2 रखेंगे तो लेस आएगा, 3 रखेंगे तो लेस आएगा, 4 रखेंगे तो लेस आएगा। ये लाजमी है, इसका मतलब है सभी कंडीशन लेस होगी सिर्फ एक कंडीशन में छोड़ के। तो हम ओवरऑल जो कंक्लूजन निकालेंगे वो यही निकालेंगे कि x लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर पॉसिबल है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, चलिए, तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक x इज लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर। तो सपोज करो अगर यहां पर कंडीशन भाई कह रहा है कि x बराबर 1, ठीक है, y बराबर 2 मैंने रख लिया, ठीक है। तो x बराबर 1 y बराबर 2, इसका मतलब है x, भाई ये कंडीशन जाहिर सी बात है 1 इज लेस देन 4। ओके, ये क्लियर है क्योंकि एक कंडीशन और सेटिस्फाई होती है x बराबर 1 y बराबर 1, ठीक है, ये चीज समझ लीजिए। इसमें x बराबर y होगा, लेकिन जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये नंबर क्या होता है। भाई आप सपोज कर लो x बराबर 2 रखो, y बराबर 2 रखो, तो क्या 2 लेस देन 4 के है कि नहीं है? तो यहां पर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन सिमेट्रिक में आपका क्या होता है, अगर x लेस देन इक्वल टू y स्क्वायर है तो y लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर बनना चाहिए। अब आपने x बराबर 1 रखा, y बराबर 2 रखा, तो देखो 2 लेस देन इक्वल टू 1 कहां हो रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है इसलिए ये सिमेट्रिक तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर हम इसके बाद देखें तो देखो यहां पे क्या कर रहा है, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। तो यहां पे देखो ये ऑप्शन गया, सिर्फ रिफ्लेक्सिव का पॉसिबल है, ठीक है। अब यहां पे देखो ट्रांजिटिव का ऑप्शन क्या कह रहा है, इज ट्रांजिटिव बट ये भी ऑप्शन गया, इज सिमेट्रिक बट नॉट ये भी ऑप्शन गया। तो भाई एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। चाहे तो हम इसे यहीं पर रोककर सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, प्रूव करना होगा कि सिमेट्रिक है नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए भाई, x y और z। सपोज कर लो x भाई रिलेट करेगा y से, y रिलेट करेगा z से, तो x रिलेट करना चाहिए z से, यही होता है ना। तो रिलेशन इस तरीके से है कि x लेस देन y स्क्वायर, तो y लेस देन z स्क्वायर, तो x लेस देन इक्वल टू z स्क्वायर बनना चाहिए। अब देखते हैं कैसे। चलो x बराबर मैं ले लेता हूं 5, ठीक है, और y बराबर ले लेता हूं 3 और z बराबर ले लेता हूं 2। चलिए देखिए यहां पे, अब जरा गौर से देखिए।
तो x अगर आप 5 लेंगे तो जाहिर सी बात है y से छोटा है, y अगर आप 3 ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है z से छोटा है। तो भाई जाहिर सी बात है ये x क्या होना चाहिए आपका मैच करना चाहिए। अब जरा z देखो कितना है, तो यहां पर जरा गौर से देखिए 5 लेस देन इक्वल टू 4 कहां हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, जिसमें रिफ्लेक्सिव सिर्फ फॉलो करेगा, ट्रांजिटिव नहीं और सिमेट्रिक भी नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये था सवाल लॉजिकल। नेक्स्ट भाई इसका सीधा सीधा मैं आंसर बताऊं, इसका अगर आप चार्ट जाने ग्राफ तो आपको पता है ये कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1 1 और 1 2 की बात हो रही है। तो अगर आप देखें तो रेंज इज नॉट इक्वल टू क्या है, डोमेन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये सिंपली आपका कहलाएगा 1 1 बट नॉट ऑन 2, क्योंकि इसकी रेंज डोमेन के इक्वल नहीं है। सिंपल कहानी। इज दैट क्लियर? चलो अब यहां पे जरा गौर से देखिए, फंक्शन आर डिफाइंड, भाई सीधी सी बात है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 35। हमें डिसाइड करना है कि 1 1 और 2 में आपको 1 1 पता है क्या होता है। 1 1 में आपको पता है कि भाई दो सेट आपस में एक ही पेयरिंग बना रहे होते हैं, प्री इमेज एक ही होती है, बट ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले में कोई सेट बचा ना रह जाए, ठीक है, तो वो 1 1 कहलाता है। बट अगर आप यहां पे ऑन टू की बात करें तो ऑन टू में जितनी इमेज आपकी सेट ए में होगी उतनी ही इमेज सेट बी में होनी चाहिए और सबका रिलेशन एक से ही होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे 1 2 3 है तो ये 2 4 6 बने। तो चलो चेक करते हैं, x बराबर अगर 1 रखा तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 35, पर x बराबर अगर -1 रखोगे तब भी आएगा 2 टू द पावर 35, क्योंकि -1 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव। तो भैया ये ऑन टू तो किसी सिचुएशन में नहीं है, तो सिर्फ 1 1 है, और 1 1 जहां आ जाता है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आसान इसलिए था कि आपको सिर्फ इतना बताना था वेदर इट इज 1 1 और ऑन टू। सिंपल, क्लियर। आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सभी लोग उसे करेंगे और इस वीडियो के कमेंट में जाकर पोस्ट करेंगे। सो गाइस कीप वॉचिंग डिकोड एग्जाम डिफेंस। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वीडियोस के मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग डिकोड एग्जाम डिफेंस। टिल देन, थैंक यू। जय हिंद।